बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से किए गए मिसाइल हमले में 87 फौजी हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी। दूसरी जानिब सऊदी इत्तहादी अफवाज के जंगी तैयारों का दारुल हुकूमत सना में कई आदाब को निशाना बनाते हुए शदीद बमबारी, मुतअद्दिद हलाकतों का खदशा। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जनरल राहील शरीफ से हंगामी मुलाकात, पाकिस्तानी अफवाज से मदद की अपील कर दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, यमन के जनूबी शहर अदन के एयरपोर्ट पर धमाके और बंदूक बरदारों की फायरिंग के एक रोज बाद सऊदी अरब की क़यादत वाले इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने दारुल हुकूमत सना में कई आदाब पर बमबारी की है। सऊदी अरब की क़यादत वाले इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने जुमेरात 31 दिसंबर को जवाबी कार्रवाई के तहत यमन के दारुल हुकूमत सना पर कई फ़िज़ाई हमले किए। सना इस वक्त ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी शिया ग्रुप हौसी के कब्जे में है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इत्तेहादी फोर्सेज ने इन फिजाई हमलों में सना के एयरपोर्ट समेत शहर के आसपास मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया है। अल अरबिया.com के मुताबिक यमन में किए गए एक मिसाइल हमले में 87 फौजी मारे गए हैं। यमन के फौजी और तिब्बी जराये के मुताबिक यह मिसाइल हौसी मलेशिया ने दागा था जो कि वस्ती सूबे माआरिब की एक मस्जिद पर गिरा। इस वाक़े में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी सदर मंसूर हादी ने इस हमले को बुज़दिलाना और दहशत गर्दाना फेल करार दिया है। दूसरी जानिब हौसी मलिशियाओं की जानिब से अभी तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज यमन के साहिली शहर अदन के एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके में कम अज कम 22 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। हुक्काम के मुताबिक कम अज कम एक धमाका उस वक्त पेश आया जब मुल्क की नौ मुंतखब काबीना के अरकान सऊदी अरब में एक मुआहदे पर मुज़ाकरात के बाद वापस आ रहे थे। यमन के वजीर आजम मोइन अब्दुल मलिक सईद ने एक पैगाम में कहा कि वो और उनकी काबीना के अरकान ठीक हैं और वजीर इत्तलाआत ने इस बुज़दिलाना दहशत गर्द हमले का इल्जाम हौसी बागियों पर आयद किया है। काबीना की वापसी पर सुर्ख कालीन बिछाना और उसे लाइव स्ट्रीम करना इस जंग ज़दा मुल्क के बाशिंदों के लिए यह इशारा था कि नई हुकूमत उनकी मुश्किलात दूर करने आई है। मकामी लोगों को कई शिकायत हैं, चाहे वो मुल्क के जुनूब में अल मजलिसुल इंतकाली अल जुनूबी या STC के अरकान के दरमियान इख्तलाफात हों या मुल्क के शुमाल में हौसी बागियों से जारी झड़पें हों। बुध के रोज होने वाले धमाके की वीडियो फुटेज से जाहिर होता है कि जैसे ही मुसाफिरों ने उस जहाज से उतरना शुरू किया जो काबीना के अरकान को अदन लाया था तो एक जोरदार धमाका हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाके के बाद एयरपोर्ट टर्मिनल से धुएं के बादल उठ रहे हैं और वज़रा के इस्तकबाल के लिए जमा होने वाले अफराद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। खबर रसां एजेंसी AFP और एक हुकूमती वजीर के मुताबिक हमले के दौरान कम अज कम 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी। इन धमाकों की नौयत ताहाल वाज़े नहीं हो सकी, ताहम खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने सिक्योरिटी जराये का हवाला देते हुए कहा कि टर्मिनल पर 3 मॉर्टर शेल फेंके गए हैं। रेड क्रॉस के मुताबिक उनके हमले का एक रुकन भी बुध के हमले में हलाक हुआ है। इसके अलावा 2 अफराद ताहाल लापता हैं और 3 जख्मी हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अगस्त 2019 में हौसी बागियों की जानिब से अदन में फौजी परेड पर हमले में 36 अफराद हलाक हुए थे। अपने पैगाम में वजीर आजम मोइन अब्दुल मलिक ने कहा कि बागी उन्हें और उनकी हुकूमत को इस तरह के हमलों से खौफजदा नहीं कर सकते। जहां एक तरफ मुल्क आलमी जंग में है, वहीं मुल्क के सदर और उनके कई वज़रा सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन यह हमला उनकी वापसी से जुड़े खतरात का इशारा देता है।
हम इसे मुल्क से इतना दूर रहने का नतीजा कह सकते हैं। 2015 में जब सऊदी अरब की सरबराही में अरब ममालिक के इत्तेहाद ने यमन में हौसी बागियों को शिकस्त देने के लिए एक फौजी ऑपरेशन का आगाज किया था, तो ये तनाज़ा यमन के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस ऑपरेशन का मकसद मुल्क में सदर मंसूर हादी की बहाली थी। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के मजबूर करने के बावजूद पाकिस्तान ने यमन जंग में फरीक बनने से इनकार किया था। ताहम पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ इस वक्त सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस को लीड कर रहे हैं। सऊदी अरब की यमन में बढ़ती शिकस्त और ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों की बढ़ती ताकत ने मोहम्मद बिन सलमान को परेशान कर रखा है। यही वजह है कि खराब ताल्लुकात के बावजूद एक मर्तबा फिर मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा को पैगाम भेजा है कि किसी तरह से उन्हें यमन जंग से निकाला जाए। यमन जंग वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए गले की हड्डी साबित हुई है, जो ना निगली जा रही है और ना उगली जा रही है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता 5 बरस से चलने वाली इस लड़ाई में 1,10,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं और इसे दुनिया का बदतरीन इंसानी सानिया करार दिया जा रहा है, जिसके बायस लाखों अफराद का ग़िज़ाई किल्लत से मुतासिर होने का अंदेशा मौजूद है। कोविड-19 की आलमी वबा के बाद से मुल्क मजीद कमजोर हो चुका है। यह हमला हुकूमत के सऊदी और अमाराती इत्तेहादियों के लिए भी एक साफ पैगाम है। अगरचे ये ममालिक अपने आप को यमन की जंग से निकालना चाहते हैं, ताहम इस हमले के जरिए हौसी बागी उन्हें यह दिखाना चाहते हैं कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। ये नई काबीना दरअसल उन्हीं दो ममालिक के इत्तेहादी ग्रोहों के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़े को हल करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें एक जानिब सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमती अफवाज और दूसरी तरफ अमाराती हिमायत याफ्ता STC की हामिल मलेशियाएं शामिल हैं। कहने को तो दोनों फरीक हौसी बागियों के खिलाफ लड़ाई में इत्तेहादी हैं, लेकिन दोनों के दरमियान जारी ताकत की कशमकश अब संगीन होती जा रही है। मुल्क के दारुल हुकूमत और शुमाली इलाकों पर हौसियों का कब्जा है। STC ने अगस्त 2019 में साहिली शहर अदन का कंट्रोल हासिल कर लिया और नवंबर तक वो मुल्क की काबीना को अपने आर्जी ठिकाने वापस आने की इजाजत नहीं दे रही थी। फिर सऊदी मुदाखलत पर दोनों के दरमियान अप्रैल में एक मुआहदा तय पाया, लेकिन उस पर अतलाक ना हो सका। ताज़ा तरीन झड़पों के बाद जनूबी यमन ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, ताहम यह ऐलान 3 माह बाद वापस कर लिया गया और दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने पर आमादा हुए और वहां इत्तेफाक हुआ कि काबीना की 24 नशिस्तें मुल्क के शुमाल और जनूब के नुमाइंदों में आधी आधी करके बांट दी जाएंगी। al-Arabiya.net के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा की तरफ से प्रेस को जारी करदा बयान में कहा गया कि मुमलकत अदन हवाई अड्डे पर हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देती है और इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। बयान में कहा गया कि अदन हवाई अड्डे पर हमला एक गद्दाराना कार्रवाई और यमन की आईनी हुकूमत के खिलाफ शरपसंदी है। सऊदी अरब इस हमले को पूरी यमनी कौम पर हमला करार देता है। बयान में कहा गया है कि अदन फिजाई अड्डे पर हमला यमन की खुद मुख्तारी, अमन, तरक्की और खुशहाली पर हमला है। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। उसकी इकोनॉमी भी डूब चुकी है और उसके साथ साथ यमन जंग पर आने वाला खर्चा सऊदी वलीअहद को कंगाल कर रहा है। इस सूरत हाल में बार बार पाकिस्तान को यमन जंग के लिए उकसाया जा रहा है कि किसी तरह पाकिस्तानी अफवाज यमन जंग में सऊदी अरब की हिमायत में कूद पड़ें और सऊदी अरब को कम अज कम बाइज्जत वापसी या फतह का रास्ता फराहम करें। पाकिस्तान ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। यही वजह है कि अब तक पाकिस्तान की जानिब से कोई भी मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। देखना यह है कि क्या इमरान खान और जनरल बाजवा सऊदी वलीअहद की मदद करते हैं या इस मुश्किल वक्त में वलीअहद को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? कमेंट देकर अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।